डैड, मुझे आप बताना पसंद करेंगे ये घर में क्या हो रहा है? तुम आओ, बैठ के पहले लंच करते हैं फिर बात। मैं आपके साथ लंच करने नहीं आई हूँ डैड, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हो गया? करो, क्या बात करनी है? अकेले में बात करनी है मुझे आपसे। रिदा, बेटा जो भी बात है कर लो, अपने ही है सब। अपने ही है? ठीक है डैड, लेकिन अगर मैं कुछ कह दूं ना तो बुरा मत मानिएगा आप। ये जो घर में रिसेप्शन होने वाली है इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? ये बताना भी था या नहीं? वो मैं बताना ही वाला था तुम्हें, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं है और फिर सब कुछ बहुत ही अचानक से तय हो गया। अचानक से तय हुआ है? डैड, आपको पता है कि जो आपकी बीवी है ना, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, कैफेटेरिया के अंदर सबके सामने धमका कर गई है मुझे। ये पूछें आप इनसे, पूछे डैड इन्होंने मुझे क्या कहा था, आप पूछें। सिर्फ देख क्यों रहे हैं आप? पूछे ना इन्होंने मुझे कैसे धमकाया था, कैसे सबके सामने मुझसे बदतमीजी की थी इन्होंने। रिदा, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया था और कुछ भी नहीं। बात का जवाब दिया था? यही तो आपका प्रॉब्लम है मिस अमरीन, आपको समझ ही नहीं आती कि आप भी गलत हो सकती हैं, हमेशा दूसरे की गलती नहीं होती। डैड, आपको पता है, मेरी बात सुने आप, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका नाम यूज करती हैं मेरे अगेंस्ट, आपके नाम पर धमकाती हैं मुझे। इनको लगता है कि आपकी वाइफ के तौर पर ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं, मुझे कुछ भी कह सकती हैं। डैड, इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट किया सबके सामने। तुम सरासर इस बात को गलत रंग दे रही हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने अमरीन प्लीज, मैं बात कर। गलत रंग? आपकी बात का गलत रंग दे रही हूँ मैं? देखिए, अब डर रही हैं, अब डर रही हैं क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा ना रिदा, बस रिदा, बस इनफ। नहीं डैड, मैं नहीं देख सकती ये सब, ये नहीं है आपकी, ये किसी की भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए रह रही है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ। जब इनका फायदा पूरा होगा ये आपको छोड़ के चली जाएंगी। डैड, आप समझते क्यों नहीं है? इनफ रिदा, क्या हो गया? देखिए, look at how she left, क्योंकि उनसे सच बर्दाश्त नहीं होता। इनफ। डैड, आप मुझे ही ब्लेम करते रहेंगे। अच्छा चलो आओ ना, बात आप तो कभी भी मत लीजिएगा, देख लेगा एंड में मैं ही होंगी आपके साथ। बैठकर बात करते हैं ना रिदा। जाविया, तुम यहाँ बैठे हो, मैंने पूरा घर छान मारा है तुम्हें ढूंढते हुए। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? थक गया हूँ बहुत ज्यादा, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जाविया, अपनी बेटी को तो तुम जानते हो ना? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगर तुम उसे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि ये सब क्यों हो रहा है। पता है हैप्पी, मैं जितने अच्छे से रिदा को जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपको जानता हूँ। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं जानता था कि आप इस वक्त यहाँ आएंगी रिदा की शिकायत करने के लिए, यही कहने के लिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तो सिर्फ रिदा का कसूर है। लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देख रही? मैंने अमरीन से बारहा ये रिक्वेस्ट की थी कि रिदा की किसी किस्म की भी बात को इग्नोर करें। वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करती है तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दे, जाने दे। लेकिन अमरीन की नजर में ना मेरी किसी बात की वैल्यू नहीं है, मेरी ही वैल्यू नहीं। ना ही वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, ना ही उसे मेरा खुलूस नजर आता है, ना ही मेरा प्यार, ना मेरी तवज्जो। और अजीब खेल समझा हुआ उसने मेरी जिंदगी को। ऐसे लगता है कोई ड्रामा चल रहा है
जब उसके दिल में आता है वो कहती है मैं जा रही हूं, जब उसके दिल में आता है वो ठहर जाती है। मैं थक गया हूं अभी, थक गया हूं लड़ लड़ के लोगों से, थक गया हूं लोगों को मना के। मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं अमरीन को नजर नहीं आती। इनफैक्ट वो कोई ऐसी बात कर देती है या कोई ऐसी हरकत कर देती है जिससे बिगाड़ पैदा हो जाए। मुझसे और नहीं होता। सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था।